जो अधिकार लालू यादव ने बिहार में गरीबों को दिया, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के बराबर है। उनका सपना और इनका साथ। बाबा साहब ने बड़ी बाबा साहब के अंदर एक बड़ी चाहत थी कि मैं जो इतनी बड़ी फैसला लिया हूं दलितों को एक बराबरी में बैठाने का, आखिर इसको जमीन पे कौन लाएगा। लालू यादव। और उसकी शुरुआत लालू यादव ने किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में लालू जी को जो है देश का दूसरा अंबेडकर माना जाएगा। दूसरा अंबेडकर? रोंगटे खड़े हो गए अभी आपने कहा तो मैं याद रखना मेरी बात को। नाम लालू यादव आप अच्छे से जानते हैं। वो लालू यादव जो स्टूडेंट जब थे ना, छात्र नेता, तभी से लाठी खाने लगे थे सबके लिए, बस एक जात के लिए नहीं। ये नहीं कि हम यादव हैं तो भैया हम यादव ही के लिए लाठी खाएंगे और बाकी लोगों के लिए नहीं खाएंगे। पूरी कहानी हम समझेंगे। हमारे साथ कुमार सर्वजीत हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद है। सवाल एकदम सटीक रहेगा और सवाल एकदम स्ट्रेट रहेगा कि वो शख्स के बारे में बात होगी जो लाठियां बहुत खाए हैं। लालू यादव के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, बहुत क्लोज भी रहे हैं, तेजस्वी यादव के भी बहुत क्लोज रहे हैं। शुरू से अंत तक यही दिखा है लोगों को कि लालू यादव वो शख्स हैं कि यादव होने के बावजूद दलित, महादलित, पासवान, जितने भी लोग हो गए, गरीबों के नेता माने गए। तो उस समय लाठी जब खाते थे तब तो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद ये जब बने मुख्यमंत्री, फिर धर्मपत्नी मुख्यमंत्री बनी, तो एक आवाज बना और वो आवाज था लालू यादव। और उनके पीछे पासवान, दलित, महादलित सब लोग उनको साथ देते थे और ये आवाज बनते थे, आगे दीवार की तरह लड़ते थे, सबसे लड़ते थे और लाठी भी खाए बहुत। तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि भाजपा के कोई बड़े नेता या जेडीयू के बहुत बड़े नेता, नीतीश कुमार जो विकास की बात करते हैं, उसके बाद लोजपा जो दलितों का पार्टी है, तो ये लोग कहाँ गायब हो गए? और लालू यादव तो अभी भी बोलते हैं, जब वो एक्टिव रहते हैं तो बोलते ही हैं, लेकिन अब वो नेता कहाँ गायब हो गया जो दलितों की आवाज बनता हो, महादलितों की आवाज बनता हो और उनके लिए सड़क पर उतर के लाठी भी खाता हो? देखिए, एक तो है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि किसी ऐसे नेता का आपने चर्चा छेड़ा है जो बकाए अंबेडकर के दूसरे स्वरूप के रूप में जाने जाएंगे। ये बात याद रखना आप। मुझे आज भी याद है कि एक तो है कि सुनी सुनाई बातें हैं, जब वो छात्र जीवन में थे तो लड़ाई आप समझ सकते हो किससे हो रही होगी। कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ना कोई बहुत आसान बात नहीं था, और सेम सिचुएशन आज है। भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत आसान बात नहीं है। वही परिस्थिति उस जमाने में भी थी। लेकिन खैर, इसको छोड़िए, अब तो सब दुनिया बहुत आगे निकल गई है। लेकिन लालू यादव का जो तरीका था राजनीति करने का, अनुकूल जी, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो दलित थे, पिछड़े थे, गरीब थे, चाहे वो किसी भी जाति के लोग थे, उनका एक अलग ही अंदाज था बिहार में राजनीति करने का, लालू जी का। अब लोग कहते हैं कि लालू जी ने ऐसा किया वैसा किया। देखिए, शिवानंद तिवारी उनके मित्र थे, नीतीश जी भी उनके मित्र थे, जगता बाबू भी उनके मित्र थे, कई ऐसे पुराने लोग थे, कर्पूरी जी थे, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा उस जमाने में भी कर्पूरी ठाकुर का लोग नारा लगाते थे, आज भी लोग कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। तो एक समय था, नारे की क्वालिटी को समझ लीजिए कि क्या क्वालिटी था। कि नाई जाति को लोग क्या कहा करते थे कि धर अस्तूरा, कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। इस नारे के साथ लोग बोला करते थे। लालू यादव ने बकाए बिहार के गरीबों को जगाया। बाबा साहब ने संविधान लिखा, रिजर्वेशन लाया, कानून बनाया, लेकिन बाबा साहब को एक इंतजार इस बात की भी रही कि मेरे लिखे हुए शब्द को जमीन पे कौन ले जाएगा, आखिर इसमें इतनी हिम्मत किस में आएगी। लेकिन मैं आज भी एक बात से आपको आगाह कर देता हूं कि लालू यादव के तर्ज पे आज के डेट में भी अगर कोई नेता लड़ाई लड़ने की शुरुआत करेगा, उसके लिए बिहार का बेओरजिल रिजर्व रहेगा।
उसको जेल जानी पड़ेगी। ऐसा क्यों लेकिन? अब इसका धीरे 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 हाँ। लोगों को अपने आप समझ में आ हाँ। जाएगा। मैंने इशारा कर दिया हाँ। कि आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, दलितों की लड़ाई लड़ेगा, तो बेउर जेल उसको एक कमरा उसके लिए बुक रहेगा। बुक है। हाँ जी। मतलब कि दलितों की आप आवाज बनिएगा, पासवानों की आप आवाज बनिएगा, महादलितों की आप आवाज बनिएगा, तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू जी इतने अरसों तक जो है क्यों जेल चले जाते? अगर ऐसा नहीं होता तो जीतन राम मांझी भाजपा की ओर क्यों भाग जाते? अगर ऐसा नहीं होता तो चिराग पासवान भाजपा के साथ क्यों भाग गए होते? जिनके पिता ने कहा था, आजीवन लड़ाई लड़ा था उन्होंने कि भाजपा आरएसएस जो है देशद्रोही है। आप उनका विधानसभा से लेके आप निकाल लीजिएगा अनुकूल जी, खैर अब उसको छोड़िए। लालू जी जब लालू जी का जो वो समय था ना, इनकी एक अलग अंदाज थे। सड़क पे निकले, कोई दलित का बेटा अगर पैन नंगा मछली मार रहा हो तो वहां पर उसको खड़े हो गए, कपड़ा पहना दिया। कोई मुर्गा मुर्गी की लड़ाई झारखंड में हुआ करती थी तो वहां खड़े हो जाते थे, वहां पकड़ लेते। ये अंदाज एक निराला था। लेकिन आज लोग क्या बोलता है, जंगल राज था। साहब मैं आपको दिल से कह रहा हूं जी, वो एक फेज था। बिहार के वैसे लोग जो डरे सहमे रहते थे ना, उनको सड़क पे लाना था। और लालू जी के पास मात्र वो वही साधन था कि गरीबों को, दलितों को, पिछड़े को प्यार और स्नेह दे करके सड़क पे लाना, क्योंकि घर में दुब के रहते थे जी। तो जब सड़क पे लाया तो उनको जंगल राज की उपाधि दे दी गई। लेकिन जब लालू यादव ने घर पर जो लोग बैठे रहते थे उनको सड़क पर लाया कि आप भी आवाज बन सकते हैं, आप भी अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो जंगल राज हो गया। यही फैक्ट था कि अच्छा, भाई आप क्यों छुप के बैठे हो? हाँ, क्यों रास्ते बदल के चलते हो? हाँ, आप जो है सड़क पे आओ, आपका अधिकार है, आप आंदोलन करो, लड़ो, थाना में जाओ, सब जगह जाओ और जाकर के समाज में बराबरी में बैठो। अच्छा, लालू जी जब थे तब आपको भी याद होगा कि छूत अछूत हो जाता था। जैसे कि आपने बोला कि रास्ते बदल के क्यों चले जाते हो, थाना क्यों नहीं जाते हो, पानी क्यों नहीं पीते हो, कुआं अलग होता था। वो एक समय था, अभी भी बहुत सारे गांव में है। हाँ। लेकिन इसकी अब धीरे 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 सब लोग जो है वेल एजुकेटेड हो रहे हैं। लालू जी की इतनी आप तारीफ कर रहे हैं तो हम एक सवाल दागना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम जाते हैं भाजपा में, जेडीयू में, तो वो लोग ये इल्जाम लगाते हैं ना, जैसे कि आपने बोला कि गरीबों के नेता, गरीबों के मसीहा लालू यादव। आपने बोला कि कोई भी दलित या पासवान का बेटा पैंट नहीं पहना रहता था तो उसको पैंट दे दिया जाता था, भलाई किया जाता था, आवाज बनते थे। तो वो शख्स अगर आवाज बनते थे तो ऐसा क्यों इल्जाम लगा दिया था उन पर कि जमीन ले लेते थे? क्या सही में लालू यादव के पास इतना सब चीज था तो जमीन ले लेते थे? मुझे एक बात ये कहना है कि अगर उन्होंने जमीन लिया तो फिर उनको फांसी क्यों नहीं दे दी गई? अच्छा, जमीन ली तो फांसी दे देना चाहिए था। अगर मैं गलत हूं तो फांसी दे दो ना। न्यायालय से न्याय क्यों मिलता है? जो गलत हो उनको सजा, जो गलत होता है उसको सजा होती है। लेकिन मैंने आपको एक बात कहा कि जब जब इस बिहार की धरती पे कोई व्यक्ति गरीबी की बात करेगा, दलित की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, वो बेउर जाएगा, वो बेउर जाएगा। कोई सामने ऐसा नेता जो अभी लग रहा है कि सामने हो? लेकिन चूंकि धीरे धीरे आप देखिए अनुकूल जी, अब लोग थोड़ा पढ़ने लिखने लगे हैं। इसके पहले लोग बोलते थे कि बड़ी जातीयता थी, अब एजुकेशन आ रहा है। अब जो है कोई पासवान का नेता हो गया, कोई मांझी का नेता हो गया, कोई भूमियार का नेता हो गया, तो राजपूत का कोई नहीं, राजपूत का तो बिहार में कोई नेता ही नहीं। अच्छा, राजपूत का नेता नहीं है? राजपूत ही एक ऐसी जाति है जो बिहार में नेता विहीन है, इनके कोई नेता नहीं। गुस्सा जाएंगे लोग आपको जो देखेंगे। फैक्ट है, कोई गुस्सा होने से क्या होगा? कोई अब जैसे भूमियार समाज में चले जाइए तो ललन बाबू नेता हैं, ठीक है जी। पासवान में जाइए रामविलास जी ने, चिराग जी नेता है। रामविलास जी थे, अब चिराग। राजपूत का जरा कोई नाम बताइए, कोई नेता है क्या? कोई नहीं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे भाजपा जेडीयू में
किसी राजपूतों की कोई चीज नहीं चलती है, तो कुछ आप सीधे यही कह रहे हैं ना कि राजपूत समाज के लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के बगल में कोई राजपूत बैठते हो, जरा मुझे बताओ। तो ऐसा ये क्यों, मतलब कि कम आबादी अब है ये कि- तो राजपूत समाज ही बता सकते हैं, मैं तो उसके पूछना बारे में पड़ेगा नहीं लोगों बता से, सकता हूँ। क्योंकि आपने एक ऐसा चीज छेड़ दिया हाँ। जो पूछना पड़ेगा। लेकिन ये चूंकि विषय से विषांतर हो गया, बात लालू जी की हो रही थी, तो मैं अंत में आपको यही जरूर कहूंगा कि जो अधिकार लालू यादव ने बिहार में गरीबों को दिया, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के बराबर है। उनका सपना और इनका साथ। बाबा साहब ने बड़ी बाबा साहब के अंदर एक बड़ी चाहत थी कि मैं जो इतनी बड़ी फैसला लिया हूं दलितों को एक बराबरी में बैठाने का, आखिर इसको जमीन पे कौन लाएगा। लालू यादव। और उसकी शुरुआत लालू यादव ने किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में लालू जी को जो है देश का दूसरा अंबेडकर माना जाएगा। दूसरा अंबेडकर, रोंगटे खड़े हो गए अभी आपने कहा, तो मतलब आप याद रखना मेरी बात को, लोग बोले आप मेरी बात को याद रखना। दूसरा देखिए, रामविलास पासवान जी कितने बड़े लीडर थे। अगर आज वो भाजपा में नहीं होते, अंतिम संस्कार उनका कहाँ हुआ भाजपा में? आप बताओ कि देहांत हुए कितने दिन हो गए? बस कुछ कोविड के समय कुछ साल भी मृत्यु हुई। एक भी बिहार सरकार का कोई ऐसा मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई नेता किसी चौराहे को रामविलास जी के नाम से दिया क्या? बिल्कुल नहीं। बिहार में कोई एक दलित की मूर्ति कहीं पर स्थापित किया क्या? बिल्कुल नहीं किया है तो बताइए। इतने बड़े लीडर जिसमें एक कोई सड़क का नाम नहीं उनके नाम से रख सकते हो, तो क्यों है? क्यों? हाजीपुर के चौराहे पे उनके बेटा को अपनी मूर्ति लगानी पड़ी पिता का। ये जिम्मेवार खुद से, ये जिम्मेवारी तो नीतीश जी की थी ना। बिल्कुल। बस आखिरी सवाल रहेगा कि जो चीज लालू यादव कर दिए हैं और कर रहे हैं, सामने कोई है या नहीं, वो नीतीश कुमार हो या फिर ललन बाबू हो? आप एक चीज को याद रखिएगा, आने वाला समय में बिहार को और बिहार के दलितों को, पिछड़ों को उस मुकाम पे अगर कोई ले जाने वाला व्यक्ति में अगर क्षमता है तो वो है तेजस्वी जी में। अब कहोगे कि क्यों? लोग बोलेंगे कि बेटा है इसलिए बेटा को बोल रहे हैं। नहीं, निडर व्यक्ति है ये, युवा है, निडर है। राजनीति में वही तरक्की करेगा जो निडर होकर अपनी बात को रखेगा। बिल्कुल। देखिए, कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे और हमने सीधे पूछा इनसे क्या लालू यादव के बारे में हर चीज। आपने सुना होगा कि बहुत जगह लोग बोलते थे कि जमीन ले लेते थे, ये ले लेते थे, तो इनका सीधे तौर पे कहना था ना, अगर लालू यादव जमीन ले लेते तो फांसी क्यों नहीं दे दी है? और दूसरा अंबेडकर, ये सबसे बड़ी बात कहे हैं कुमार सर्वजीत ने कि दूसरा अंबेडकर है लालू यादव, और लालू यादव के बाद एक ही शख्स है जो बिहार में सबसे आगे जाएगा, पूरे दुनिया में सबसे आगे जाएगा, और नाम है तेजस्वी यादव। क्या कुछ कहना था कुमार सर्वजीत का, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा सुमित के साथ, धन्यवाद।